मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो इब्तिदा में एक अफसाना लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे आपके दिल के अंदर सवालात की आंधियां चलने लगेंगी। यह कहानी हमें ये समझाने आई है कि वक्त सिर्फ घड़ियों में नहीं चलता, वह अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक है और जब चाहे जैसे चाहे उसका निज़ाम बदल सकता है। सहारा-ए-जमा, वक्त का रेगिस्तान। इस दुनिया में बहुत से अजीब और हैरत अंगेज मकामात हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे पुराना और रहस्यमयी मकाम है सहारा-ए-जमा। ये वो जगह थी जहां रेत की लहरें सिर्फ हवा से नहीं बल्कि वक्त की रूह से चलती थीं। कदीम बदवी कबीलों का कहना था कि जो इस रेगिस्तान में दाखिल हो उसका वक्त उसी वक्त ठहर जाता है या शायद चल पड़ता है किसी और रफ्तार से। लोग कहते थे कि कोई अगर वहां सिर्फ एक दिन बिताए तो जब वो बाहर आए तो सदी गुजर चुकी हो। ये बातें सुनकर लोग हंसते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके दिलों में यकीन और खौफ दोनों जागते थे। अहमद, एक दीदार हक का तलबगार, 20वीं सदी के आखिरी सालों में एक नौजवान इल्म पसंद और हक तलब मुसाफिर था, अहमद बिन फैयाज। अहमद को इल्म से मोहब्बत थी, लेकिन उससे बढ़कर उसको हकीकत तक पहुंचने की तड़प थी। जब उसने सहारा-ए-जमा की दास्तान सुनी तो उसका दिल बेचैन हो गया। उसने सोचा, अगर ये हक है तो इसे दुनिया से छुपा क्यों रखा गया? अगर ये अफवाह है तो क्यों ना इसे रद्द किया जाए? अहमद ने सालों तक पुरानी इस्लामी तहरीरों, नक्शों और सूफिया किराम की बातों में इस रेगिस्तान का जिक्र तलाश किया। एक पुराने कागज में उसे एक इबारत मिली, वक्त अल्लाह की रजा से बदलता है और कुछ जमीनें ऐसी हैं जहां वक्त सजदे में झुक जाता है। तैयारी और नियत का सफर। अहमद ने नियत बांधी, वह इस रेगिस्तान में दाखिल होगा। उसने वुजू किया, 2 रकात सलातुल इस्तिखारा अदा की और अपने दोस्त खालिद को वसीयत की, अगर मैं 24 घंटे में न लौटूं तो समझना मैं वहां रुक गया हूं या वक्त ने मुझे रोक लिया है। अपने साथ वो साजो सामान, खाना, पानी और वक्त मापने वाले आला ले गया, लेकिन अहमद जानता था सबसे बड़ा जरिया है तवक्कुल अला अल्लाह। सहारा-ए-जमा में कदम। जब उसने उस रेगिस्तान की सरहद पर कदम रखा तो हवा में अजीब सी सरसराहट थी। लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह रेत में दाखिल हुआ उसके चारों तरफ की चीजें बदलने लगीं। सूरज की रोशनी बुझती मालूम होती थी और रेत की लहरें सजदा करती हुई महसूस होती थीं। उसने अपनी घड़ी देखी, वक्त चल रहा था, लेकिन उसकी रूह कहती थी कुछ बदल रहा है। कयाम का मुकाम या धोखे की दुनिया। वहां एक जगह उसे एक पेड़ दिखा, एक सूखा लेकिन खड़ा हुआ पेड़। उसके नीचे एक पुराना मैयत की तरह पड़ा हुआ तख्त था और तख्त पर उर्दू में लिखा था, यहां वक्त अल्लाह की इजाजत से चलता है, जो अंदर आया उसका हिसाब अल्लाह के पास है। वो कुछ ही देर उस जगह पर ठहरा, लेकिन जब वो वापस मुड़ा तो हर चीज बदल चुकी थी। रास्ता न था, नक्शा काम नहीं कर रहा था। उसने अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह, मैं हक तलाशने आया हूं, मुझे गुमराही से बचा। वापसी, लेकिन किस वक्त की? जब अहमद ने किसी तरह अपने तजुर्बे को खत्म करके वापसी की राह पकड़ी तो रास्ते पर एक अजनबी आदमी मिला। उस आदमी ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? अहमद ने कहा, मैं अहमद हूं, 24 घंटे पहले यहां दाखिल हुआ था। वो आदमी रो पड़ा और कहा, अहमद, ये नाम मेरी किताब में दर्ज है। 100 साल पहले एक शख्स गया था, उसका नाम अहमद था। तुम वही हो? अहमद हक्का बक्का रह गया। घड़ी अब भी वही वक्त दिखा रही थी, लेकिन दुनिया बदल चुकी थी। इमारतें, जबानें, लोग, सब नया था। इबरत और हकीकत इस कहानी का अंजाम यही है, वक्त हमारी पकड़ में नहीं, वह अल्लाह का अजीम निजाम है। इंसान अपने इल्म पर घमंड करता है, लेकिन एक लम्हा, एक कदम उसे 100 साल पीछे या आगे फेंक सकता है। सहारा-ए-जमा सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं था, बल्कि हिकमत और सब्र का इम्तिहान था। अहमद लौट आया, लेकिन उसके लबों पर हमेशा यही बात रही, वक्त को मत पकड़ो, अल्लाह को पकड़ो, वही मालिक ए असल है। अलग खुलासा, हर वो जगह, हर वो वक्त जहां अल्लाह की सनात काम कर रही हो, वहां इंसानी अक्ल झुक जाती है।
हमारी जिंदगी का हर लम्हा अमाना है और हमें हर वक्त याद रखना है वह अल्लाह है जिसने रात और दिन को पैदा किया और वही वक्त का मालिक है। सूरह फुरकान